नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 का जो मैथ्स का पेपर है, गणित का पेपर है, वो फुल सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 का विषय गणित का पेपर है, फुल सॉल्यूशन करेंगे। और तो चलिए अब क्वेश्चनों को तरफ पे एक बार नजर डालते हैं। तो क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्या कह रहे हैं, समीकरण x-2y = 4 का हल है। ठीक है, तो इसका हल है वो क्या रहने वाला है। इसमें ऑप्शन है 4,0, 0,2 और 2,0 या फिर 1,1। तो इसमें से है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² + 4x + 2 में x² का गुणांक है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें से गुणांक है वो कौन सा हो जाएगा, 2, 4, 3 या फिर 0। तो इसको देखते ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या है, जो 1 है ना और 2, इन दोनों के बीच है जो परिमेय संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, तो आपका कौन सा जगह 3/2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1/2 है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a = 3 के लिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। a = 3 के लिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 18, 54, 3 या फिर 9। तो आपका क्या हो जाएगा 54 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है 5 नंबर 64 की घात है 1/2 का मान है वो होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है 8 का स्क्वायर = 64 होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उस भागों में विभाजित करता है। जो एक वृत्त है वो किस तल पर स्थित है, तो वो उससे कितने भागों में विभाजित है वो करता है, 2, 3 या फिर 4 या फिर 0। तो आपका कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल होता है। एक त्रिभुज है उसके अंत कोणों का मान है वो कितना होता है। ठीक है, 90, 180 या फिर 360 या फिर 270। तो आपका कौन सा जाएगा 180 है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह का योगफल होता है अंतकोणों का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का अर्ध परिमाप भुजा। ये तो आपको है ना, जो 7 नंबर है इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि अंतकोणों का योगफल है वो कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये त्रिभुज है, इनके बीच का जो कोण है ना वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुज का अर्ध परिमाप भुजाओं a = 40, b = 24, c = 32 के लिए क्या होगा। ठीक है, अर्ध परिमाप है वो ज्ञात करना है। जब आप ज्ञात करोगे तो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 48, 180 या फिर 192। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 48 है वो क्या आ जाएगा। ठीक है, आपको 3 मान दिए हुए हैं और तीनों मानों की सहायता से आप आंसर निकालोगे तो आपका 48 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या है 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर या फिर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर और या फिर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां नंबर, क्या कह रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आप हमें कमेंट बताओ। इसका आंसर है मुझे कन्फर्म है वो नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे गया x² + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर। ठीक है, तो इसमें है वो भाग देना है x + 1 को किस में देना, ये दिया हुआ है x² + 3x² को भाग देने पर आपको क्या वो शेषफल है वो प्राप्त होगा। शेषफल 1, 0 या फिर 2 या फिर 4। तो आपका क्या हो जाएगा 0 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। तो इसमें क्या है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु को अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख है वो होता है। तो आलेख है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो सी समविभु कोण क्या होता है, बराबर होते हैं क्या, हाँ बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर है। इस भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होते हैं, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से कितना होते हैं, अनेक है वो हल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, मतलब 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर एकदम। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है,
बेलन का वक्र क्षेत्रफल आप ये देख सकते हो, ये आपका लिखा हुआ है 2πr/h, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर है वो देना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों का पैकेट का आयतन है वो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा मैं आपको पूरा है वो समझा देता हूँ। तो हमें एक जैसे एक माचिस का आयतन है वो क्या होगा, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है, एक माचिस का क्या करें ज्ञात करना, आयतन है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमका सूत्र पता है LBH लंबाई, ठीक है। तो ये होगा LBH, और इसमें क्या लिखोगे सबसे पहले जो क्या दिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया ना, तो 4 इंटू 2.5 फिर इंटू 1.5, ठीक है। 1.5 करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 4 को गुणा करेंगे 2.5 से तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 10 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ये जो 1.5 लिखा ना वो वापस हम जो सेम लिख देंगे, ठीक है। फिर 10 इंटू 1.5 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर है जो कि आएगा, क्या आएगा 15 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है, मतलब घन, ठीक है। और फिर ये तो आपका आ गया एक माचिस का, कितना आ गया, एक माचिस का आयतन है वो आ गया। अब हम ऐसे ही कितना का ज्ञात करना हमें, 12 डिब्बियों का ज्ञात करना, ठीक है। तो ये का तो हमारा आ गया आपका क्या 15 सेंटीमीटर घन हो गया, ठीक है। तो ऐसे 12 से गुणा कर देंगे तो वापस सेम आएगा 12 इंटू 15, ठीक है। तो 12 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब है वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 20 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्या है 8 सेंटीमीटर और ये क्या है 11 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं क्या है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। जो चीज़ दी गई हमें वो वापस हम वैसे वैसे लिख देंगे और फिर हम इसका हल है वो करेंगे, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये आपकी A है, ये B है और ये आपका C है, ठीक है। ये तो आपकी 11 है और ये 8 है, ठीक है। और हमें कौन सी ये ज्ञात है वो करनी है, ठीक है। जो AB के मध्य है ना वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम A लिख देंगे, A इक्वल 11 सेंटीमीटर और B इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और C इक्वल हमें जो C हमें वो ज्ञात करना है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 32 है वो दिया हुआ है, ठीक है। 32 यहाँ पर लिखा हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। A प्लस B प्लस C इक्वल क्या होगा 32 है वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद C कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें A का मान तो हमें पता है, ये परिमाप है, ठीक है। A प्लस B प्लस C दोनों का तो मान पता है, A का मान पता है और B का मान पता है, लेकिन C का मान नहीं पता। तो C है, इसके माध्यम से हम ज्ञात कर लेंगे। तो A का मान 11, B का 8 और C का 0, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे, तो C को हम यहीं रहने दें और 11 प्लस 8 करेंगे तो 19 हो जाएंगे। और फिर है 32 में से 19 घटा देंगे, वो है ना 19 आएंगे इस तरफ है ना, 11 प्लस 8 करेंगे ना तो 19 आएगा और 19 को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है 32 के पास। तो 32 माइनस 19 है वो हो जाएंगे। तो C इक्वल 32 माइनस 19 क्या आया हमारा, C इक्वल 32 माइनस 19 आ गए, है ना। तो इक्वल उत्तर क्या आएगा 13 सेंटीमीटर है वो, जो मतलब है ना C का मान है, उत्तर नहीं है लेकिन ये तो C का मान है, क्या आया C का मान, ठीक है। तो C इक्वल 13 और बाकी A का मान दिया हुआ है, B का दिया हुआ है और ये आपका परिमाप दिया हुआ है ना। तो फिर क्या करेंगे हम S ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे S कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक तो आपका परिमाप चाहिए इसमें बट्टा 2, ठीक है। तो 32 तो हमारा परिमाप आए हुए हैं परसेंट में, जैसा कि दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया ना 32/2 इक्वल 16 सेंटीमीटर, क्या आया ये हमारा S आ गए, ठीक है। एक तो C हमने ज्ञात किया 13 और एक हमें S ज्ञात किया, तो जो कितना आया वो आपका आया था 16 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे एरिया है वो ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र है आपको सभी पता है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगा त्रिभुज का, ठीक है। तो S माइनस A फिर S माइनस B फिर S माइनस C, ठीक है। फिर इसको याद करेंगे ना तो आपके सीधा है वो उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो वगैरह वगैरह वो भी सॉल्व करेंगे ना तो आपका 38 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इससे हल कर सकते हो। बाकी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब इसमें 3-4 मिनट हैं वो लगते हैं, 2-3 मिनट ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट लगते, ठीक है।
उसके बाद ये आपका 20 नंबर है वो क्वेश्चन है वो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे मैंने 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसी तरह इसमें भी आपको ज्ञात कर सकते हो। और 20वें में ये सूत्र है वो लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का। ठीक है, इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है वो ज्ञात करनी है और 1/√7 के में हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना आता ना, आप कर लोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 23 नंबर है बहुपद x-1 x+1 का शून्यांक है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक है वो ज्ञात करना है। उसके बाद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना? a 2/3 है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद 10.5 त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करोगे ना तो आपको क्या आ जाएगा 3πr²। हाँ, मैंने पूरा करेक्ट है वो किया है, मतलब मैंने खुद देखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, उसके बाद उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो आप हैं इसे भी ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, यही होगा सही आंसर इसका। मैंने इतना चेक नहीं किया, बाकी इसका तो मैं ऊपर वाले का तो मैंने जरूर है वो चेक किया है। उसके बाद गुणनफल ज्ञात कीजिए 3x+4 3x-5 इसका गुणनफल है वो ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक नंबर का ये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आ जाता है भाग ब, मतलब पार्ट बी आ जाता है। समीकरण 2x+y 7 के 4 हल लिखने, कितने 4 हैं वो हल लिखने हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन है वो होने वाला है। निम्न मापों की के कोणों की रचना करनी है, रचना है वो करनी है। ये तो मैं आपके पास प्रकार होगा उसके माध्यम से कर लेना। और 2 बटा ये भी आपको 2 नंबर है, एक तो 30 डिग्री हो गया था ना, एक 105 डिग्री है ना। और एक ज्ञात करना है, यहाँ ये क्वेश्चन दिया 2 की घात 2/3 2, फिर 2 की घात 1/5 और 30 दूसरा है जो कि क्या है ये इंटू में है, बीच में क्या है ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये पूरा एक है, ये दूसरा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 543 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आप ज्ञात कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और यदि इसका आयतन 15 कितना 70 है। ठीक है, 1570 है। ठीक है, पॉइंट नहीं होगा, सही यहाँ पर पॉइंट नहीं है, 1570 मान लीजिएगा और 1570 है सेंटीमीटर क्यूब है। उसके आधार की त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, और पाई इक्वल 3 जो कि आपको 3.14 है वो मानना है। ठीक है, ये मानना है, ये क्वेश्चन पहले ही कह दिया है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिक ऊंचाई 21 मीटर है और इसके आधार का व्यास है 24 मीटर है। ठीक है, तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 35 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवर्तों की त्रिभुजाएं जीवाएं उनके केंद्रों का बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं हैं क्या बराबर होगी या फिर नहीं। तो आपको ये पूरा है सिद्ध है वो करना है। क्या यूक्लिड की 5 ही अभिधारणा से समांतर रेखाओं को अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट है वो करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax+7 को आलेख पर स्थित तो a का मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो a का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो आलेख के माध्यम से, आलेख पर स्थित है ना। 2x+1 की घात क्यूब। ठीक है, घन को प्रसारित रूप में लिखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं समझा सकते, इस पर ये कैसे समझा है ना, मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको समझा देता। सीधे गुणा के बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान कीजिए। सीधे गुणा के बिना है ना, गुणा नहीं करना लेकिन गुणनफल हमको याद है वो करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधा गुणा करिए 103 × 7 और जुगल उत्तर हो गया है ना, वो ऐसे नहीं याद करना, वो आपको पूरा प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। आकृति में ये आकृतियाँ आपको दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दी हुई है ना, तो इसमें क्या है आकृति में ए बी, यहाँ पर ये 2 डंडियाँ इनको क्या कहते हैं ना सर्वांग सम है ना, सर्वांग के सम क्या था। और कोण BSC 35 डिग्री और कोण CDD 53 डिग्री है। तो DC है हमें ज्ञात है वो करना है। ठीक है, तो DC आप आसानी से वो ज्ञात कर सकते हो। हमें क्या क्या दिया हुआ है BSC। ठीक है, कोण BSC कौन सा BSC B A और C। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है 35 डिग्री और CDE एक CD और E ये दिया हुआ है और एक DCE एक DC और E। ठीक है, तो ये आपका है वो दिया हुए हैं और हमको इनके मध्य हैं वो ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है DCE वो ज्ञात करना है और CDE दिया CD सॉरी यार और DCE तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप आसानी से इसे भी ज्ञात हैं वो कर लोगे। ठीक है, और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपको माई सक्सेस
सेंटर। क्या नाम है? माई सक्सेस सेंटर है। जाओ टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा, लिंक मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।